माशाल्लाह आप इसकी खनक चेक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी खाने किचन में खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के साथ रमज़ान के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक सी रेसिपी शेयर करूंगी जी। तो आज हम अपने किचन में बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त बूंदी की रेसिपी। इसको आज हम दो तरीक़ों से बनाएंगे। जो आप बाज़ार से लाते हैं वो खस्ता क्यों होती है बूंदी, बहुत ज़बरदस्त और करारी सी क्यों होती है? आपसे कौन सी गलतियाँ होती हैं जिससे आपकी बूंदी एकदम परफेक्ट बन के तैयार नहीं होती, क्रिस्पी नहीं होती, उसमें नमी आ जाती है, लंबे अरसे तक आप उसको सेव नहीं कर सकते। तो टिप्स एंड ट्रिक के साथ ये रेसिपी आपके साथ बूंदी की रमज़ान के हवाले से शेयर करूंगी। तो आपने वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है ताकि आप भी इस तरह से ज़बरदस्त सी ये बूंदी की रेसिपी बना के तैयार कर सकें और पूरा रमज़ान का महीना आप एंजॉय कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फुल्कियाँ बनाना रेडी करते हैं। आप इसको फुल्कियाँ भी कह सकते हैं, बूंदी भी कह सकते हैं। तो रमज़ान शरीफ के लिए अभी से ये सारे काम करेंगे तो रमज़ान बहुत आसानी से आप गुजार सकते हैं। तो इसको एक यहाँ पे बाउल लेंगे और सबसे पहले हमें चाहिए बेसन शामिल कर देंगे। और तो यहाँ पे 1 कप मैंने बेसन लिया। बेसन को हमने सबसे पहले छान लेना है। 1 कप बेसन लिया और 3 खाने के चम्मच गंदम का आटा लिया है। ये गंदम का आटा हर घर में मौजूद होता है। इसको भी हम छान लेंगे। सफ़ेद आटा डाल लें इसमें या दूसरा आटा डाल लें, जो आपकी मर्जी है। पहले हम इसमें शामिल करेंगे हाफ टी स्पून नमक टेस्ट के लिए, टीस्पून अजवाइन हजमे के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। तो इसको हाथ में इस तरह से मसल के शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून इसमें हम मीठा सोडा शामिल करेंगे। 1 खाने का चम्मच हम शामिल करेंगे नमक शामिल करने के बाद इन सारी, तो अभी मैंने इसमें 1 चम्मच ऑयल शामिल किया। तो इस तरह से अगर आप ये फुल्कियाँ बना के रमज़ान के लिए रख लेंगे तो यकीन जाने एक तो आपका काम आसान हो जाएगा और ये बाज़ार से 1000 गुना बेहतर बिना केमिकल के आप इस तरह से तैयार कर सकते हो। तो बहुत ही खस्ता माशाल्लाह से ये बन के तैयार होंगी। तो अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसमें हम पानी शामिल करेंगे। पानी हम इसमें कितना शामिल करेंगे हम आपको बाद में बताएंगे, नॉर्मल पानी है। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल एक स्मूथ सी डो हमें चाहिए ये फुल्कियाँ रेडी करने के लिए। हाफ कप इसमें पानी शामिल किया है और हैंड बीटर से हम इसको अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। तकरीबन हम इस तरह से 4 से 5 मिनट तक हम इसी तरह से लगातार इसमें हैंड बीटर के साथ इसको मिक्स करते जाएंगे ये, ताकि ये हमारी ये डो बहुत ही फ्लफी सी और ज़बरदस्त सी तैयार हो। तो इसको हमने किस तरह से रेडी करना है ये आप देख सकते हैं। इसकी ये इस तरह से तार होनी चाहिए, इसकी तार टूटनी नहीं चाहिए। देख सकते हैं आप इस तरह से। ना बैटर बहुत नरम होना चाहिए और ना ही आपका बैटर बहुत सख्त होना चाहिए जी। तो 5 मिनट तक मैंने लगातार इस तरह से इसमें हैंड बीटर चलाते हुए इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं। आप इसकी लुक चेक करें। ये एकदम से हमारा ज़बरदस्त सा बैटर फुल्कियों के लिए रेडी हो चुका है। ये देख सकते हैं आप इस तरह से। ये तार टूटनी नहीं चाहिए। तो इसको हम ऊपर से कवर करेंगे और 10 मिनट के लिए हम रेस्ट पे रखेंगे ताकि जो हमने इसमें मीठा सोडा डाला है वो अच्छे से अपना काम कर दिखाए और ज़बरदस्त सी हमारी ये फुल्कियाँ तैयार हों। तो 10 मिनट के बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं जी। तो 10 मिनट हो चुके हैं। तो डो जो हमारी है ना अच्छे से फ्लफी सी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। तो इसको हम साइड पे करेंगे। भी आपको तरीका बताती हूँ कि आपने फुल्कियाँ बनानी कैसे हैं। बिल्कुल बाज़ार जैसी आपने बनानी है। तो उनकी जो है ना शेप कैसी होनी चाहिए, छोटी बनानी है बड़ी बनानी है, वो भी तरीका शेयर करूँगी। जहाँ पे मैंने एक गिलास ले लिया, आप कोई भी गिलास ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। तो यहाँ पे एक जिप लॉक शॉपर ले लिया, आप दूसरा भी शॉपर ले सकते हो। तो इसको हमने इस तरह से गिलास के अंदर ले जाना है इस तरह से। तो इसके अंदर हमने बैटर शामिल करना है इस तरह से करके। तो इस तरह से हम बैटर सारा शामिल कर लेंगे जी। तो इसमें हमने सारा बैटर डाल लिया है। कुछ मैंने बचा के रखा है, उसको बाद में हम फ्राई करेंगे। पहले तो हम इसको ऊपर से इस तरह से लॉक लगा लेंगे, साइड पे करेंगे। जितनी आपने छोटी या बड़ी बनानी हो उतने साइज़ में आपने इस तरह से कट लगा लेना है छुरी की मदद से जी। तो मैंने इस तरह से इसको कट कर लिया। तो अभी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ऑयल गर्म होने के लिए मैंने रख दिया था। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। तो पहले ऑयल को आपने बहुत गर्म कर लेना है, उसके बाद आपने आंच स्लो कर देनी है। तो इस तरह करके जिधर आप फुल्की डालते जाएंगे उसके ऊपर आपने फुल्की दोबारा नहीं डालनी, इस तरह से। तो देखें ऑयल इस तरह से गर्म होना चाहिए। ये फ़ौरन से ऊपर आना शुरू हो चुकी हैं। तो मीडियम टू लो आंच पे मैंने इन्हें अच्छे से फ्राई कर लिया इस तरह से गोल्डन कलर आने तक। अभी हम इन्हें निकाल लेंगे। तो माशाल्लाह ये बहुत ही ज़बरदस्त हमारी ये बूंदी फ्राई हो चुकी है। तो इसका इस तरह से कलर होना चाहिए। तो अभी हम सारी निकाल लेंगे। मीडियम आंच पे मैंने इन्हें फ्राई किया है। तो बहुत ही खस्ता, बहुत लाजवाब, यकीन जाने। तो ये आप बना के जितनी मिकदार में आपने बनानी हो आप बना के ये पूरे रमज़ान के महीना के लिए आप सेव कर सकते हैं। तो सेव भी आपने इनको किस तरह से करना है वो भी मैं आपको मैं तरीका बताऊंगी।
तो फ़िलहाल तो हम इन्हें निकाल लेंगे। इसी तरह से बाकी सारी हम बना लेंगे बूंदी। दूसरा तरीका भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चावल बनाने वाला चमचा ले लिया है। इस तरह से चमचे हर घर में मौजूद होते हैं। अगर आपको दूसरे तरीके से मुश्किल लगता है तो आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो इसको बनाना भी बिल्कुल आसान है। इस तरह से बैटर डालेंगे और हाथ के साथ हम इस तरह से, ये देखें, बहुत ज़बरदस्त इस तरह से भी बूंदी बन जाती है। ये ज़हन में रखना है कि जो नीचे बूंदी है उसके ऊपर दोबारा दूसरी बूंदी नहीं गिरनी चाहिए। इस तरह से भी, तो ये भी आसान तरीका है। इससे इस तरह से भी आप बना सकते हो। यकीन जाने बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खस्ता और बहुत ही लाजवाब ये हमारी बूंदी बन के तैयार हुई है। तो दो तरीके से मैंने ये बूंदी बना के तैयार की। अभी मैं आपको इसकी साउंड सुनाती हूँ कि ये माशाल्लाह आप इसकी खनक चेक करें। तो इसको सेव करने का तरीका जो है, आपने बूंदी को अच्छे से ठंडा कर लेना है। इसमें बिल्कुल भी हल्की सी भी ये गर्म नहीं होनी चाहिए, ना इसमें नमी होनी चाहिए। इसको ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद आप कोई भी जार ले लें शीशे का, चाहे आपके पास जिप लॉक शापर है उसमें आप इसको सेव कर सकते हैं, कोई भी प्लास्टिक का कंटेनर है उसमें सेव कर सकते हैं। ये आप आराम से बनाए, गारंटी से कहती हूँ ये ना ख़राब होगी ना इसका टेस्ट ख़राब होगा। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़े की ये बनती है। तो पूरा रमज़ान का महीना आप इसको बना के आप इसको सेव कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं, ना टेस्ट में फ़र्क आएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त ये बन के तैयार हुई है। तो अगर मेरी ये बूंदी की रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।